जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में भी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बेहद खास है। झारखंड बने 25 साल हो गए हैं। झारखंड बने 25 साल हो गए हैं और इन 25 सालों के बीच में झारखंड में कई एक नए नए मुख्यमंत्री बने। झारखंड जब अलग हुआ तो पहली बार झारखंड को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। बाबूलाल मरांडी जी के रूप में वो मुख्यमंत्री हुए। और जब बाबूलाल मरांडी जी बिहार से जब झारखंड अलग हुआ और पहली बार कोई झारखंड में एक आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बना, तो झारखंड के तमाम आदिवासियों का सपना बड़ा हो गया। तमाम आदिवासी ये सोचने लगे कि अब मेरा जीवन में परिवर्तन आएगा, अब मेरा जीवन बदलेगा, अब मेरा जीवन में एक नया दिशा और एक नया रूप हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए एक बेहतर दिन आने वाला है। लेकिन ऐसा बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल में आदिवासियों के लिए नहीं हुआ। मेरा थंबनेल में टाइटल है जातीय जनगणना अब झारखंड में नहीं होगी। और टाइटल के साथ-साथ में मेरा जो थंबनेल है वो ये कह रहा है कि झारखंड में जातीय जनगणना क्यों नहीं होगी, परिसीमन लागू क्यों नहीं होगी, इसी पे आज ये पूरा वीडियो है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक दूसरे से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। बेहतर अगर आपको लगता है, समझ में आता है तो भी लिखें और अगर नहीं भी समझ में आता है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिखता है, तो भी आप लिख के हमको ये बताएँ, ये जानकारी दें कि आप इसमें ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट कीजिए और तब बेहतर-बेहतर वीडियो बन सकता है। तो आप दोनों चीज़ में मुझे गाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि झारखंड में आदिवासी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है और अब झारखंड में परिसीमन क्यों नहीं लागू होगा, झारखंड में जातीय जनगणना क्यों नहीं होगी, कौन इसके विरोध में खड़े हैं। अभी तक आदिवासी भाई जो हैं वो ये समझ रहे थे कि आदिवासियों का दुश्मन कुर्मी समुदाय है। क्यों कुर्मी समुदाय है कि कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल होना चाहता है। इस पे मैं कई एक बार बोल चुका हूं कि मेरा हक को छीनना चाहता है। एक बात झारखंड के तमाम आदिवासियों को समझना होगा। क्या समझना होगा कि झारखंड में कई एक बार नए-नए मुख्यमंत्री बने। झारखंड में कई एक बार नए-नए चेहरे मुख्यमंत्री बने। कभी बाबूलाल मरांडी चेहरा बने, कभी शिबू सोरेन जी चेहरा बने, कभी अर्जुन मुंडा जी चेहरा बने, कभी रघुवर दास जी चेहरा बने, कभी हेमंत सोरेन जी चेहरा बने। लेकिन ज्यादातर जब भी कोई चेहरा बना, तो वो झारखंड का आदिवासी बेटा ही चेहरा बना। एक बार गैर आदिवासी 25 साल के कार्यकाल में एक बार सिर्फ गैर आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बना, वो थे रघुवर दास जी। तो चलिए वो बीजेपी और रघुवर दास हो सकता है कि आदिवाद जो आदिवासी विरोधी पार्टी बीजेपी को आप कह सकते हैं, आदिवासी विरोधी पार्टी है। रघुवर दास जी आदिवासियों का हित नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आदिवासियों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया। ये हम मान सकते हैं और इसको आप भी स्वीकार लीजिए। लेकिन झारखंड बने 25 सालों में कई एक ऐसे चेहरे बने जो कई एक बार आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री मिला। तो फिर आज आदिवासी जाति जनगणना के विरोध में क्यों खड़े हो गए? आज माननीय हेमंत सोरेन जी विरोध क्यों कर रहे हैं? माननीय हेमंत सोरेन जी ये क्यों बता रहे हैं लोगों की कि सरना कोड लागू जब तक नहीं होगा तब तक जातीय जनगणना नहीं होगी? आदिवासियों के लिए उतना ही जरूरी सरना कोड है जितना हिंदुओं के लिए हिंदू होना जरूरी है। हिंदू मान्यता प्राप्त जिसको है, हमको आपको है, हम लोग अपने आप को हिंदू धर्म से मानते हैं, उतना ही उन लोग के लिए सरना कोड भी जरूरी है। जब कॉलम आएगा जाति जनगणना का जब कॉलम आएगा तो उस कॉलम में ये थोड़ी लिखा होगा कि आप क्या जाति लिखिएगा। वहां हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा। आदिवासी क्या लिखेंगे? तो ये मांग हेमंत सोरेन जी का जायज है कि जातीय जनगणना में आदिवासियों के विरुद्ध सिस्टम बनेगा। लेकिन सरना कोड अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है? जब झारखंड के 5 मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री आदिवासी रहे, कौन इसके विरुद्ध में रहा है? झारखंड बने 25 साल हो गया। झारखंड बने 25 साल हो गया। चलिए मानते हैं कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी विरोधी पार्टी है इस तमाम मुद्दों में। 1932 खतियान विरोधी
1932 का जो नियोजन नीति लागू करना है उसमें इनका विरोध है। सरना कोड जैसे मामले में इनका विरोध है। झारखंड से नियोजन के जुड़े जितने मामले उनके इनका विरोध है। 14 से लेके 25 यानी 11 साल से केंद्र में बीजेपी का शासन है। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि झारखंड राज्य तो 2000 में ही अलग हो गया था। यानी 14 और 2000 बीच में लगभग 14 सालों का समय यूपीए गठबंधन को भी मिला केंद्र में। जिस समय आपको याद होगा कि जिस समय हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, 2007 का वो समय है। 2007 में जब परिसीमन लागू हुआ था तो यहाँ पे ट्राइबल की सीटें घट गई थी और वो परिसीमन ना लागू हो इसके लिए शिबू सोरेन जी अथक प्रयास किए और उस परिसीमन को आज तक लागू होने नहीं दिए। तो जरा सोचिए कि परिसीमन जैसे गंभीर मुद्दे को ये केंद्र से रोकवा सकते थे। परिसीमन जैसे गंभीर विषय में ये केंद्र को सुझाव दे के झारखंड में ये तमाम मुद्दों को होने से रोक सकते थे और रोक दिए। आज 2007 का वो परिसीमन नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि उस समय शिबू सोरेन जी चाहे कि नहीं, ये झारखंड के आदिवासियों के हित में नहीं है, झारखंड आदिवासियों का हक छीना जाएगा, इसलिए ये परिसीमन लागू नहीं होना चाहिए और वो नहीं हुआ। तो क्या सरना कोड पे अगर ये लोग लागू करने की बात करते तो क्या सरना कोड लागू नहीं होता? क्या 1932 पे ये लोग उस समय बात करते तो क्या 1932 लागू नहीं होता? क्या झारखंड की जितनी नीतियां आज हम बात करते हैं, क्या उस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय झारखंड में भी इनकी सरकार थी, क्या नहीं बनती? ये बड़ा पेचीदा और गंभीर प्रश्न है झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासियों के लिए। बीजेपी का रोना हम पिछले 14 साल 2014 से लेकर 25 यानी 11 वर्षों से रो रहे हैं। बीजेपी का जो रोना है पिछले 11 वर्षों से रो रहे हैं, लेकिन 14 साल तो यहाँ पे यूपीए गठबंधन का सरकार था। अभी वर्तमान की ही सरकार बैठी थी केंद्र में। उस समय इन्होंने परिसीमन को रोका। अब ये लोग जातीयगत जनगणना में सरना कोड को लाके कि सरना कोड आदिवासियों के लागू होना चाहिए, तो कौन है, कौन वो व्यक्ति है, ये स्पष्ट ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि सरना कोड लागू होने में कौन बद्धक बन रहा है? सरना कोड लागू कौन नहीं होने देना चाहता है? सरना कोड का विरोधी कौन है? ये स्पष्ट से ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि सरना कोड का विरोधी केंद्र में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट है? क्यों नहीं बताते हैं झारखंड वासियों को कि बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती है कि आदिवासियों को पहचान मिले? बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों को पहचान मिले। अर्जुन मुंडा नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों को पहचान मिले। तो जब ये लोग नहीं चाहते हैं पहचान मिलना, तो ये लोग फिर झारखंड से आदिवासियों का वोट लेके चुनाव जीत कैसे जाते हैं? ये प्रश्न कभी करिए आप। ये प्रश्न पूछिए इनसे कभी। पूछिए शिल्पी नेहा तिर्की से, पूछिए चमरा लिंडा से, पूछिए हेमंत सोरेन से, पूछिए कल्पना सोरेन से, आखिर विरोधी कौन? केंद्र में बैठी सरकार अगर विरोधी है तो फिर बीजेपी के जो नेता है वो जो झारखंड से लड़ते हैं वो कैसे जीत के आ जाते हैं? अगर बीजेपी के नेता आपका सरना कोड का विरोधी है तो फिर चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने पहल क्यों नहीं किया? आज बीजेपी से फिर ये टिकट लेते हैं, चाहे जेएमएम से टिकट ले चाहे बीजेपी से टिकट ले, ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो दोषी कौन? हम, आप या ये नेता? कौन बरगला रहा है? और आज फिर हक छीनने की बात आ रही है। जातीयगत जनगणना अगर भारत में नहीं होता है, माफ कीजिएगा, अगर झारखंड में नहीं होने देते हैं ये लोग, तो जातीय जनगणना अगर झारखंड में नहीं होगा तो फिर से वही कलह उत्पन्न होगी, फिर से सीटें नहीं बढ़ेगी, फिर से परिसीमन नहीं होगा और फिर से ये अगुआ सरकार अपनी रोटी सेकते रहेगी आदिवासियों के कंधों पे बंदूक चला के। ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो, नहीं चाहते हैं आदिवासी शिक्षित हो, नहीं चाहते हैं कि आदिवासी का एक भी व्यक्ति पढ़ लिख के आगे बढ़े। सिर्फ इनके परिवार के दूर दराज के रिश्तेदार ही इसमें आगे बढ़े। अन्य आदिवासी का कोई लेना देना नहीं है इनसे। हम तो पूछना चाहते हैं, मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, कमेंट में आप लोग अपनी राय लिखिए कि अगर सरना कोड का विरोधी बीजेपी है तो फिर 14 से 2000 के बीच में 14 साल में तो यूपीए की सरकार थी केंद्र में और झारखंड में भी, उस समय कौन विरोधी था? कौन विरोधी था? ये प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, इसका जवाब हमको आदिवासी के नेता लोग लिखिए जो अपने आप को कहते हैं कि हम आदिवासी के नेता हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पे और भी वीडियो आएगा। झारखंड में अगर परिसीमन नहीं होता है, झारखंड में अगर जातीयगत जनगणना नहीं होती है, तो इसमें फिर पीछे जाएंगे झारखंड के आदिवासी और झारखंड का एक दूसरा बहुल्संख्यक समाज, कुर्मी समाज,
जो दूसरा समाज है, जो सबसे बड़ा समाज है झारखंड में, वो पिसा जाएगा। फिर से उनके हक को छीना जाएगा और उसी के हक को छीनने की तैयारी ये फिर से अब वो सरकार करने जा रही है। कल तक यही कह रही थी ना कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब लागू हुआ केंद्र ने, तो ये लोग अब कह रहे हैं कि